हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आरती और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरती गौतम पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी मैं उठ कर आई हूँ थोड़ी देर पहले ही। और चलो बनाते हैं चाय। आज मैं कई दिन बाद चाय बना रही हूँ। एक्चुअली आज सबका पता नहीं कैसे गला थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, तो आज मैं हम तीनों के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली प्रत्यु के लिए भी बना रही हूँ, वरना प्रत्यु को मैं चाय नहीं देती हूँ। तो मैंने चढ़ा दी है चाय और आज है प्रत्यु का एग्ज़ाम। तो थोड़ा सा माइंड में ये भी है कि उसका मतलब गला वाला ठीक रहे, क्योंकि इससे आगे एग्ज़ाम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो पूरा जो परफॉर्मेंस है सारा ख़राब हो जाता है। खैर, यहाँ चाय बन गई और अभी प्रत्यु सो रहा है, उसको उठाऊंगी। और ये है दूध में से निकालते हैं चलो मलाई, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, मलाई अगर आपका जैसे बिना डिस्टर्ब का दूध है तो बिल्कुल सेटल्ड एक रोटी जैसी परत निकलेगी, लेकिन आपने बीच बीच में उसको डिस्टर्ब कर दिया है, दूध निकाल लिया है तो इतनी प्रॉपर नहीं निकलेगी। तो यहाँ चाय बन के रेडी हो गई है। तो ये दो ग्लास हैं छोटे छोटे, ये मेरे और कृष्ण के लिए। कभी कभी मन करता है तो मैं इनमें चाय पी लेती हूँ, मुझे ऐसी अच्छी सी फीलिंग आती है। थोड़ा गर्म भी रहती है और आराम से पीती रहो। ये हैंडल वाला कप की वजह से ये कप दिया गया है प्रत्यु को, वरना वो दूसरे कप में पीता है। अभी फ़िलहाल इसी में दे रही हूँ उसको। जग गया है तो चलो चाय लेके जाते हैं, साथ में पीते हैं थोड़ी देर चाय, फिर करेंगे बच्चे को तैयार। उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट, फिर लंच बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं आज, क्योंकि प्री सेट माइंड या प्री सोची हुई चीज़ें नहीं रहती हैं। मुझे जो समझ में आता है मैं तुरंत बना देती हूँ। किचन में देखा, फ्रिज में देखा, फटाफट निकाला और बनाया। तो यहाँ बन रहा है प्रत्यु का ब्रेकफास्ट। तो मैं ये आलू फ्राई बना रही हूँ और साथ में उसके लिए पराठा बना रही हूँ। एक्चुअली कभी कभी होता क्या है कि हम जैसे बहुत कुछ सोच सोच के करते हैं, तो फिर वो मतलब मेरे साथ नहीं हो पाता है। मैं सच बताऊँ तो मैं कभी अपनी किचन को लेके ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, ये बनाना है। मैं अपना फ्रिज खोलती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, मुझे जो मिलता है मैं उस हिसाब से जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से चीज़ें तुरंत फटाफट बनाना, मतलब मुझे ये बेटर लगता है। हाँ, जो चीज़ें गलाने वगैरह की हैं जैसे छोले राजमा वो सब फिर मैं उस हिसाब से भिगो देती हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसे कल ये बनेगा वो बनेगा इतना मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे जो मिलता है मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने प्रत्यु के लिए एक गाजर का पराठा भी सेका था खाने के लिए, पर उसने ज़्यादा खाया नहीं। और ये है प्रत्यु का टिफ़िन। मैं मन से पैक करती हूँ उसका टिफ़िन, लेकिन वो खाकर नहीं आता है, बहुत कम खाकर आता है। शायद बच्चे सबके ही ऐसे होते हैं। मैं डेली कुछ ना कुछ नया नया बनाती रहती हूँ। उसको फ्रूट्स नहीं दिए थे, गाजर दी थी क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है। और साथ में सेम आलू की सब्ज़ी बन रही है। और यहाँ मैंने ये जो मूली है उसको कद्दूकस करके रख दिया है थोड़ी देर नमक डाल के, ताकि पानी छोड़ दे। आज इसके बनाऊँगी पराठे। और मेरी गैस पे इतनी सारी चीज़ें चढ़ी रहती हैं तो बीच बीच में चलाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सेम आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने काट ली है, बाकी जो चीज़ें हैं प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और जो लोग टमाटर डालते हैं टमाटर वगैरह, वो चीज़ें भी मतलब काटनी तो रहती हैं। तो इनको काट लेती हूँ जल्दी से और बना देती हूँ सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में गाजर का हलवा भी मेरा चल रहा है, वो भी मैंने चढ़ा दिया था। ये तो मैं बताना ही भूल गई कि साथ में जल्दी से मैंने गाजर कद्दूकस की। एक्चुअली सीज़न जा रहा है तो मैं सैलेड के लिए लेकर आ रही हूँ आजकल गाजर, और थोड़ी सी गाजर निकाल के मैंने उसका हलवा भी बना दिया है कि चलो जाते हुए सीज़न के साथ ही सही एक दो बार लास्ट में देखती हूँ नेक्स्ट टाइम बनेगा कि नहीं बनेगा, पर बना दिया। थोड़ा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि होता क्या है कि इतनी सुबह सुबह इतना सारा ऐसा सोच के नहीं करती हूँ। मैंने कहा ना, मैं जो मेरे किचन में अवेलेबिलिटी होती है उसी हिसाब से चीज़ें कर देती हूँ। तो अभी गाजर का हलवा बन गया है, दूध गर्म हो रहा है साथ में, और यहाँ बन रही है सब्ज़ी। और प्रत्यु का टिफ़िन मैंने पैक करके प्रत्यु को स्कूल भेज दिया था। यहाँ बन रहा है लंच, और इसके साथ मैं बनाऊँगी अभी ब्रेकफास्ट भी। तो ये सब्ज़ी चढ़ा दी, इसको पकने देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, फिर मसाले वसाले डालेंगे इसमें तब। और ये है गाजर का हलवा, ये भी मतलब बनने की कगार पर है। तो सबसे पहले गूंद लेते हैं आटा। आटे के साथ क्या है ना, मैं थोड़ा सा पहले ही गूंद के रख देती हूँ, मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर हो जाता है। उस मतलब गूंदने के मतलब गूंद के आप 10-20 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट उसको छोड़ दो ना, तो और बेटर सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं, पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। और क्योंकि मैं आज बना रही हूँ मूली के पराठे, तो मैंने इस आटे में कोई नमक नहीं डाला है। और जनरली मैं नमक नहीं डालती हूँ, मैं जो स्टफिंग होती है उसी में नमक मिर्ची मसाले जो भी होता है वो डालती हूँ। इससे मेरा एक फ़ायदा भी रहता है कि मैं इसी में से रोटी बना देती हूँ और इसी में से पराठे सेक देती हूँ। और नमक मैं इसलिए भी नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे पराठे हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब उसी स्टफिंग से मुझे ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे इसमें नमक डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ साथ की साथ चीज़ें चलाई जा रही हैं ताकि चिपक ना जाए, क्योंकि
ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेडीज़ जो होती हैं मल्टीटास्किंग होती हैं, वो एक साथ 10 काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी चला रही हूँ, ये बैक टू बैक जो भी काम है वो करती जा रही हूँ। तो स्टफ़िंग तैयार कर रही थी। स्टफ़िंग के लिए धनिया, मिर्ची, और बहुत से लोग लहसुन वगैरह भी खाते हैं। कभी कभी मेरा मन होता है तो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं पराठों में लहसुन कम डालती हूँ। अगर मन किया तो ही डालूँगी, अदरवाइज़ पराठों में नहीं लहसुन नहीं डालती हूँ। तो यहाँ आज प्रत्यु नहीं है, प्रत्यु के लिए प्लेन पराठा बना के पैक कर दिया था। तो ये हरी मिर्च काटी जा रही है अपने पराठों के लिए। जनरली प्रत्यु होता है तो वो हरी मिर्च वगैरह थोड़ा सा कम डालती हूँ। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसका पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद इसको अच्छे से मतलब बिखेर के मतलब रख लें, ताकि वो जब आप इसमें मसाला डालें तो ऐसे कहते हैं ना लड्डू जैसा ना बने। जितना अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा एक एक कहते हैं स्ट्रिंग्स में, उतना ज़्यादा आपका पराठा टेस्टी बनेगा। ऊपर से ये भी है कि कहीं नमक कम, कहीं मसाला ज़्यादा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ मैंने धनिया डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, मसाले सारे डाल दिए। और ये सारी जो बेसिक मसाले हैं ये सबके ऑप्शनल होते हैं, क्वांटिटी भी ऑप्शनल होती है। तो मैंने हींग, अजवाइन और बेसिक मसाले, धनिया मेरा फेवरेट है तो मैं इसको स्किप बहुत ही कम करती हूँ। नहीं होगा या नहीं मिलता है मार्केट में, जैसे गर्मियों में तो धनिया बहुत कम मिलता है, मिलता भी है तो वो इतना जल्दी ना सूख जाता है और इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे मैनेज कर लेती हूँ। बट कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे खाने में धनिया भर भर के हो। तो यहाँ मैं स्टफ़िंग इसकी बना रही हूँ, और अच्छे से जो कहते हैं ना उसकी स्ट्रैंड्स हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, वरना आप जब पराठा बनाओगे ऐसे छोड़ दोगे ना तो वो नमक का इशू हो जाता है। स्पेशली बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, नमक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं अच्छे से मिला रही हूँ। और कुछ लोग आटे में डाल के बनाते हैं, मैं भी बना लेती हूँ कभी कभी आटे में डाल के। जब मुझे जल्दी बहुत ज़्यादा होती है ना, जैसे मेरा मन नहीं है इसको छोड़ने का तुरंत फटाफट, उसमें मुझे पानी निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसमें डायरेक्ट आटे में डाला, मसाले डाले और बना दिया। तो चलो आटे से सबसे पहले बनाते हैं रोटियां, इसके बाद बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट। तो रोटी मेरी बन रही है यहाँ पे, और हलवा मेरा बन के रेडी हो गया था। तो मैंने आप देख सकते हैं कि कढ़ाई को पीछे कर दिया ताकि थोड़ी सी स्पेस हो जाए, क्योंकि किचन में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं गैस पे कि करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है साथ में मैनेज। तो रोटी बना रही हूँ एक एक करके, बैक टू बैक ना चीज़ें मतलब करती जाती हूँ। साइड में मेरे पीछे भी एक स्लैब है, उस पर रखती जाती हूँ। तो हलवा बन गया, यहाँ बस रोटी सेक देती हूँ। रोटी सेकने के बाद मैं रायता बनाऊँगी और फिर मुझे सैलड भी रखना है। तो पूरा एक तरीके से लंच जो होता है वो पैक हो जाएगा। और फिर रोटी और ये सब करने के बाद फाइनली लास्ट में सेकूँगी पराठे। उसका रीज़न है आराम से सारा काम निपटा के बैठ के नाश्ता कर सकते हैं। मुझे एक भड़बड़ भी नहीं रहता है कि मुझे खाना पैक करना है या फिर ये रह गया मेरा, ये छूट गया, मुझे सलाद काटना है। इसलिए मैं ये लंच का जो काम है या प्रोसेस है मैं पहले ही पूरा करके रखती हूँ। तो रोटियाँ मेरी बन गई हैं और अभी मैं बनाती हूँ इसके बाद पराठे। एक्चुअली मेरे फ़ोन की चली गई थी बैटरी, तो पराठे मैंने लास्ट में थोड़ी सी एक क्लिप ऐड कर दिया। बहुत अच्छे से टेस्टी से पराठे बने थे। तो इस वीडियो को करती हूँ यहीं एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।